वो जी वो ये क्या हो रहा है? मुझे पूछ क्यों नहीं लेती मैं कि मुझसे प्यार करता है कि नहीं? मुझे अब ये घास फूस खिलाएंगे हमें? हमारे यहाँ तो श्राद्धों में भी इससे अच्छा खाना बनता है। धीरे बोलो रानू बहन जी, कोई सुन लेगा। मुझे सुन लेगा तो सुन ले, मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? मुझे ये क्या तरीका है कोई खिलाने का? और दिल्ली की सर्दियों में क्या कोई ये ठोकला और फाफड़ा खाता है? और कोई तंदूरी चिकन होती भाई, गरम गरम छोले भटूरे होते, मक्खन में तर होते, वो गाजर का हलवा होता, तब लगता कि शादी का खाना खा रहे हैं। क्या बोल रही तुम? चुप कर, हम लड़की वाले हैं। मुझे लड़की वाले इसलिए तो कब से चुपचाप बैठकर सम्मेलन सुन रहे हैं। भाई कोई गाना बजाना होता, भांगड़ा शांगड़ा होता, चुपचाप से बिठा दिया हमें। चुप कर। आप कुछ कहते कहते रुक गई क्या? वो मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, पर मैं परेशान। क्या गुसर पुसर चल रही है? नहीं पसंद था कवि सम्मेलन तो उठकर चले जाते। नीचे क्या हो रहा है? किसी ने हाथ पकड़ के बिठा तो नहीं रखा था? तब तो बड़े मजे लेके हंस रहे थे। एक मिनट भाई साहब, आप मेरी बहन की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे घर आए मेहमान के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं आप लोग? मेरे दामाद को कुछ कहने से पहले अपनी बहन को तमीज सिखाओ सतनाम। हमारे यहाँ दामाद को देवता की तरह पूजा जाता है, लेकिन ये बात तुम कहाँ समझोगे? हाँ, अरे तुम्हारे यहाँ की लड़कियों के लक्षण तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये बुआ वापस मायके में आकर बैठी है और तुम्हारी बेटी दरवाजे पे खड़ी बारात को पीठ दिखाकर हमारे छोकरे के पीछे भाग गई। वाह भाई वाह वाह। बस आप हद से आगे जा रही हैं। हमें अपनी हद दिखाने से पहले तुम अपनी हद जानो। हाँ, अरे इतने शौक से हमने कवि सम्मेलन का आयोजन किया, खान पान का इंतजाम किया, उसकी तारीफ करने के बजाय हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, बात खबर न हो तो कह दूं, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या रहवा दो भाभी, आप नहीं जानती कितने बेशर्म है ये लोग। बस न जगह देखते हैं न समय, ढोल बजते ही शुरू हो जाते हैं टनक टनक टन टनक टनक टन। और इसमें बेशर्मी की कौन सी बात है? हम पंजाबी लोग हैं, जो भी करते हैं दिल खोल के करते हैं। हाँ, अरे चुप हो जाइए रानू बहन जी। तार जी आप भी कुछ कहिए ना। अरे वो क्या कहेंगे? जयेश कुमार बस रहने दो। पूरा बोलने से अपना मुंह ही खराब होता है। तुम सब लोग बस करो, अपनी इज्जत का तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग? दर जी, ये लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और आप हमसे चुप रहने को कह रहे हैं। सतनाम, रहने दो। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। वो तो अनुकल्प को आपकी लड़की ने फंसा दिया, वरना आप लोगों के साथ रिश्ता कौन जोड़ता? बस एक और लफ्ज नहीं, बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए हम लड़की वाले हैं, कोई फोकरे नहीं है, समझे आप? और हम क्या खड़े खड़े ये सब क्या तमाशा सुन रहे हैं? चलिए घर चलिए। सतनाम, चलिए सब लोग। हाँ जी चलिए। दार जी, आप बेकार में हम सब पे नाराज हो रहे हैं। और चुप कर सतनाम।
शर्म नहीं आई तुझे? लड़की का बाप हो के ऐसी हरकत? अरे अपने बारे में नहीं, लेकिन अपने दारजी के बारे में तो सोचा होता, उनकी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, हमारी मोना के बारे में? बस भी कीजिए ना दारजी, आप कहां से कहां ले गए बात को। अब देखिए, थोड़ा शादी का माहौल था, हंसी मजाक हो ही जाता है दारजी। बदतमीज। चलती है हंसी ठिठोली चलती है, लेकिन हंसी ठिठोली के आड़ में बेइज्जती नहीं चलती। अन्न देवता पूरी दुनिया का पेट भरता है उससे। उस खाने में मीन मेक निकाला तुम लोगों ने। दारजी, हमने तो सिर्फ खाने में मेन मेक निकाला था। बात तो उस मुंडे के वो फूफा फूफी और बा ने बढ़ाई है। चुप कर तू, शुरुआत तुमने की थी ना। दारजी, लड़की वालों की भी कोई इज्जत होती है। जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, ये मैं कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन आज के तुम्हारे बर्ताव ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। शर्मिंदा हूं अपनी दी हुई नसीहत पर, अपनी दी हुई परवरिश पर। दादी आप सही कह रहे हैं, गलती हम लोगों की तरफ से ही हुई है। मैं आपसे सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ, सॉरी। अब माफ भी कर दीजिए ना दारजी, हैं? अब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कारण आपका सर नहीं नीचा होगा। कर दीजिए माफ, है जी। मुझसे माफी मांगने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। जो कड़वाहट के बीज तुमने बोए हैं ना, उसकी फसल हमारी बेटी को काटनी पड़ेगी, हमारी बेटी को। ऐसा मत कहिए दारजी। वो जब हमारे यहाँ आएंगे ना, हम उनकी इतनी खातिरदारी करेंगे, इतनी खातिरदारी करेंगे कि वो सारी कड़वाहट भूल जाएंगे। बस इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम लोग मुझसे एक वादा करो, आज से तुम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ओह, बिल्कुल नहीं करेंगे जी, है जी। परजाई जी, चलिए ना, लेडी संगीत के लिए बहुत तैयारियां करनी है। चल मुना। परजाई जी, चलिए ना। तो चल भी, मैं सर पर पाम लगा कर आती हूँ, बहुत ठमक रहा है। हाँ यार, एक बात करनी तेरे से। एक बात सुन, ये जो तेरा जीजा है, बड़ा चुप चुप सा रहता है, बड़ा शर्मीला सा आदमी है, क्या बात है? हाँ, वो थोड़ा सा शर्मीला है। तो यार उसकी शर्म वरम खोल देते हैं थोड़ी सी, हैं? क्या कहता है? मामा जी प्लीज, आप कोई पंगा मत खड़ा कर देना। अरे पंगा नहीं यार, बोर सा आदमी है, बैचलर पार्टी करते हैं, खूब बढ़िया सा तमाशा करेंगे, क्या डांस वांस करेंगे, उसकी शर्म वरम तो सारी उड़ा देंगे। तू चिंता ही मत कर, डिस्को कराएंगे, भंगड़ा कराएंगे, देख तो सही क्या क्या कराते हैं। बैचलर पार्टी? लेकिन बैचलर पार्टी तो लड़के वालों की तरफ से होती है। अरे यार, पार्टी कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है, पार्टी पार्टी होती है। चला यार। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, कब से आवाज दे रही हूँ आपको, लेकिन आप है कि आपका ध्यान ही नहीं है। ये अचानक आपको क्या हो गया है परजाई जी? घर में शादी है, इतने सारे काम हैं, लेकिन आपको तो जैसे मोना की शादी से कोई वास्ता ही नहीं है। क्या आप खुश नहीं है मोना के लिए? नहीं, तू गलत समझ रही है। मैं सब सही समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप स्वीटी को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मोना की खुशी में शामिल ही ना हो।
आप नहीं जानती परजाई जी, मोना कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी सिर्फ स्वीटी की खुशी के लिए। ये जानते हुए भी कि गोल्डी अच्छा लड़का नहीं है, वो इस शादी के लिए राजी हुई सिर्फ स्वीटी के लिए। ये तो रब दी मेहर है कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले ही बच गई। लेकिन आप हैं कि स्वीटी की परेशानी के आगे आपको मोना की खुशी नजर ही नहीं आती ना? क्या आप खुश नहीं हैं कि मोना की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई? बस कर विम्मी, मेरा यकीन कर, मैं मोना के लिए बहुत खुश हूं। तो जाहिर कीजिए ना। आप नहीं जानते, आपका उदास चेहरा देखकर मोना भी उदास हो जाती है। रब दे वास्ते मेरी बेटी की खुशी मत छीनिए उससे। पहले ही बहुत जिल्लत सहे हैं उसने। ऐसा मत बोल विम्मी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मेरा दुख किसी को नजर ना आए, लेकिन क्या करूं विम्मी, मैं माँ हूं ना। स्वीटी की फिक्र मुझे घेरी लेती है वक्त बेवक्त आकर। पता नहीं कोक में नन्हा सा जीव लेकर कैसे झेलती होगी अपने ससुराल वालों का गुस्सा। तुसी फिक्र ना करो, बाबा जी सब ठीक कर लेंगे। मैं चलती हूँ, कल के लिए बहुत तैयारियां करनी है। ताई जी, बैठ मेरे पास। मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि अपनी ताई जी से भी बातें छुपाने लगी। ताई जी, तू ये क्या करने जा रही थी? स्वीटी की खुशी के लिए अपनी खुशियों से मुंह फेरने वाली थी। इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों पुत्र? एक बार बता दिया होता कि गोल्डी तुझे पसंद नहीं तो ताजी खुद मना कर देते। कम से कम तुझे इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाना पड़ता। सॉरी ताई जी, मैंने सोचा मेरे ना के चक्कर में स्वीटी दीदी किसी परेशानी में ना पड़ जाए, पर मैं भी इतनी बेवकूफ हूं ना, उन्हें परेशानी से निकालने के चक्कर में और बड़ी परेशानी में डाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए ताई जी। नहीं पुत्र, जब तूने कोई गलती की ही नहीं तो फिर माफी किस बात की? मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। बस बेटा, मैं स्वीटी के लिए थोड़ा परेशान हूं। पता है, मैंने उसे फोन भी लगाया था लेकिन ठीक से बात नहीं कर पाई, और फिर उसका फोन भी नहीं आया उसके बाद, इसलिए। ओहो ताई जी, इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं, मैं स्वीटी दीदी को फोन करूंगी, उनसे बोलूंगी कि लेडी संगीत में गिद्दा होने वाला है, फिर देखना आप कैसी दौड़ी चली आएंगी। और परमीत जीजू से भी मैं बात करूंगी, उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी गोल्डी के बारे में। और वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ कर देंगे, है ना? क्यों नहीं करेंगे, उसे करना ही पड़ेगा। भला इतनी प्यारी बच्ची से कोई नाराज रह सकता है? लेकिन हाँ, तू अभी इन सब बातों की फिक्र ना कर। स्वीटी और परमी से मैं खुद बात कर लूंगी, ठीक है? मेरी प्यारी बच्ची, तू ठीक ही कहती थी, तेरा अनुकल्प बहुत अच्छा है। वो तुझे गोल्डी से भी ज्यादा खुश रखेगा, है ना? क्या हुआ जी, नींद नहीं आ रही? अरे विम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ठीक तो कर रहे हैं ना?
मोना और अनुकल्प की शादी करवा के हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कितना अंतर है दोनों परिवारों में, हमारे रहन सहन में, खाने पीने में। आज कवि सम्मेलन के बाद कैसे जंगलियों जैसा व्यवहार किया। ऐसे परिवार की लड़की क्या सम्मान करेगी हमारा, हमारे संस्कृति का? भारती, शादी ब्याह जैसे मौकों पर मनमुटाव हुआ करते हैं। घराती और बाराती में किसी न किसी बात पर नोकझोंक हुआ करती है। बाद में सब ठीक हो जाता है, रिश्ते निभ जाते हैं। उस घर में अनुकल्प के अलावा और भी लोग रहते हैं जो ना मोना को पसंद करते और ना ही हमें। पता नहीं हमारी लाडली वहां कैसे रहेगी। सबने उसे बड़े नाजों से पाला है। इस घर में वो अपने मन की मर्जी की मालिक है, लेकिन उस घर में पता नहीं, शायद उसकी आजादी छिन जाएगी। देखिए जी, शादी के बाद तो हर कुड़ी के साथ ऐसा ही होता है, उसकी आजादी छिन जाती है। लेकिन सच बात बताऊं, सच्चे मन से प्यार करने वाला मिले ना, तो ये पाबंदियां भी प्यारी लगती हैं। झूठी तसल्ली मत दो मुझे। इस बेमेल की शादी से किसी को खुशी नहीं मिलने वाली। अनुकल्प की एक गलती की वजह से हमें ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना पड़ रहा है। तूने उन लोगों को देखा है? अरे कैसे अजीब लोग हैं। ऐसा लगता है किसी चिड़ियाघर से छूट के निकले हैं। अरे ना खुल के हंसते हैं, ना खुल के रोते हैं, डर डर के जीते हैं। तुझे पता है मम्मी, मेरा डर क्या है? कि वो मोना को अपनी तरह बना लेंगे, डरपोक, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो हो चुका है उसे तुम बदल तो नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर तुम मोना को सच्चे मन से स्वीकार करोगी तो मोना भी तुम्हें निराश नहीं करेगी। ये डाई छोकरी से है। हाँ, लेकिन तुम्हें समझदारी और धीरज से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ मेरी लाडली नटखट जरूर है, लेकिन लापरवाह नहीं। तुसी देखना, वो सबको बहुत खुश रखेगी, किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देगी। मेरी मानिए तो सो जाइए, सवेरे जल्दी भी तो उठना है। करण, जी मामा जी। बैचलर पार्टी का क्या हुआ भाई? हाँ मामा जी, सारा इंतजाम हो गया है। हॉल बुक हो गया है, खाने शाने का सारा इंतजाम हो गया है, और बाकी सारा इंतजाम भी हो गया। आए हाय, ये जो बाकी सारा इंतजाम है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, समझ रहा है ना तो मेरी बात? इसके बिना तो रंग जमेगा ही नहीं महफिल में। तुझसे फिक्र ना करो मामा जी, खूब रंग जमेगा। अब एक चीज तो ध्यान से सुनियो मेरी, शबाब के बिना ना शराब का मजा है ना कबाब का। तो ये शबाब बड़ी जरूरी चीज होती है पार्टी के लिए। क्या? ऊंचा क्यों बोल रहा है यार? मेरा कहने का मतलब है, एक रंगीन सी तितली जब पार्टी में छोड़ दी जाती है ना, तो फिर देख सारे भंवरे कैसे गूं गूं गूं, क्या मस्त डांस हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे नहीं मामा जी, आप प्लीज मरवाओगे क्या? दादाजी कभी नहीं मानेंगे ऐसी बात के लिए। वो यार तू पागल है क्या? दारजी की उम्र देख, मूल उनका हिसाब किताब देख। दारजी बैचलर पार्टी, दारजी को बुलाएगा बैचलर, और उनको गलती से क्या भी मत दियो, बैचलर पार्टी में दारजी बुला। अरे दारजी, तेरा मामा जो करेगा ना अच्छा करेगा, टेंशन फ्री हो। मेरी बात सुन, अब देखते रहिए जो होने वाला जीजा है ना, इसको भी तो कुछ गुर सिखाने हैं मर्दों वाले। हाँ, समझ रहे हैं ना? अब पंजाबियों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं यार, कुछ तो समझाना पड़ेगा ना। पता चले हमारी मोना सारी उम्र कविताएं सुनती रह गई। एक नंबर देता हूँ तेरे को, उसको मिला और सारा इंतजाम कर ले। नहीं नहीं मामा जी। अरे यार, एक नंबर घुमाने में क्या जाता, उंगली थोड़ी टूट जाएंगी। मोना, और ये देख, ये वाला है ना, ये वाला, ये ना मैं गिद्धा पर पहनूंगी, और ये वाला फेरे पे। अच्छा लगेगा ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। वो तो है भाई, मुझ पर तो हर कपड़ा जचता है। मैं ना परजाई जी को दिखा कर आती हूँ, पूछ लूं जरा उनसे भी कैसा लगेगा मुझ पर। चाचा जी, गुप्ता जी आ गए। गुप्ता जी, गुप्ता जी, आप ना ऐसा इंतजाम कीजिए कि मोना के ससुराल वालों की बत्ती गुल हो जाए।
आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ताई जी, स्वीटी दीदी से बात हुई? हाँ, नहीं, फोन ही नहीं लग रहा है। कल भी ठीक से बात नहीं की थी। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। और तो क्या हुआ? स्वीटी दीदी से बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं उनको अभी डांट लगाती हूँ। मेरी ताई जी इतनी परेशान है और उन्हें फिक्र ही नहीं है। रुक जाओ। और स्वीटी दीदी, आप हो कहाँ? पता है ताई जी कितनी परेशान है। स्वीटी भाभी तो घर पे नहीं है। ओह, कहाँ गई है? नहीं, हमें थोड़ी बता के जाती है। अच्छा ठीक है। क्या कहा स्वीटी ने? आ रही है क्या नहीं? वो घर पे नहीं है। पर आप परेशान क्यों हो रही हो? वो घर से निकली होंगी यही आने के लिए ना, शॉपिंग करने गई होंगी। चिंता ना करो, आती होंगी। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ, लेकिन एक बात याद रखना, कोई ऐसी हरकत नहीं हो जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। दार जी तुसी फिक्र ना करो जी, कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए चलिए। बहू, पुत्र देरदारी किस बात की है? मेहमान आने वाले हैं। सब हो गया दादी। हो गया ना? आओ जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, क्या बात है। आइए जी, आइए। समधी आगे हमारे। आओ ना, आइए 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 जी। आओ आओ जी, आज समधी आगे भी हमारे। हेलो जी, हेलो, क्या हाल है? हाउ यू? आ जाओ आ जाओ, कम आइए आइए। ओ भाई लाओ, शुरू करो भाई, शुरू करो। म्यूजिक बजाओ भाई थोड़ा बहुत। अभी लाइन के लिए ठंडा ठंडा पानी लाया। आज रंगीन पानी पिलाओ सबको, है? आज कोई आदमी बिना रंगीन पानी के नहीं रहना चाहिए। और यार इनको कहीं मुर्गा शुर्गा मत खिला दियो, घास फूस खाने वाले आदमी हैं ये, और इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। जीजा जी, जीजा जी, ये मोना के ससुराल वाले कैसे ठंडे ठंडे से लोग हैं। थोपड़े देखो कैसे इन्होंने लटकाए हुए हैं। तो इनको ढंग की कोई चीज पिलाओ, एक टांग उठा के नाचें। राजीव ओए, तू पंगा ना ले यार, दार जी नाराज हो जाएंगे ना। जीजा जी, मैं कहाँ पंगा ले रहा हूँ, मैं तो मेहमानों की खातिरदारी कर रहा हूँ ढंग से। हमें रंगीन पानी पिलाओ भाई, आ जाओ। कल्पेश भाई, लगता है प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। खाने पीने का अच्छा दिखता है। इधर आओ, इधर आओ। अरे जयेश कुमार, ये नॉन वेज है। अरे तो कभी कभी चलता है। लाओ लाओ, जाओ 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 भाई जाओ। क्या सत श्री अकाल। 100 साल जिएंगे। मेहमानों की जिक्र किया और आप लोग आ गए। सत श्री अकाल। बस आपका ही इंतजार था। अरे इंतजार किस बात का? आप लोगों की तैयारियां नहीं हुई अभी तक। और मोना कहाँ है? मोना तैयार नहीं हुई? जी आप फिक्र ना कीजिए, सब हो जाएगा। और मोना भी तैयार है, बस अभी आती होगी। भारती जी, आप अपने मेहमान को हमारे परिवार से मिलाएंगे नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलवाएंगे। हाँ बीजल, ये मेरी बेटी है। हाँ, और ये मोना की ताई जी हैं। ले, ये है मोना की ताई जी। देखा था मैंने आपको। खबर न हो तो कह दूं, क्या लगती नहीं मोना की ताई जी। के कपड़े ही सिलवा लेती। और ये मोना की बुआ जी है। ले, आपने भी शादी के लिए नए कपड़े वपड़े नहीं सिलवाए? ओ जी, मैनू ना लगता है कि आपको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए।
ओ जी, ये नया सूट है, वो भी डिजाइनर वाला, खास मोना की शादी के लिए सिलवाया है मैंने। ले, आप लोग में इससे डिजाइनर सूट कहते हैं? चलिए अंदर चलते हैं। आइए आइए हाँ जी, अंदर आइए। आइए बेटे। बना यार एक दो पटियाला बना। आय हाय ये दूल्हे राजा तो बड़े चुपचाप खड़े हैं। इनका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। रगड़े बाजी क्यों भाई? और भाई क्या हाल है? दूल्हे राजा है, चुप चुप खड़े हो। ले यार तेरे यार बड़े दिल से बना के लेके आओ। जी नहीं मामा जी, मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं है, ये विलायती शरबत है। पी के तो देख, हैं? सारी शाम सुहानी हो जाएगी और दिमाग रंगीन। लेना। अरे यार तो टेंशन में आ गया, मैं तो अभी मजाक कर रहा था। नहीं देंगे भाई, नहीं पिलाएंगे तुझे विलायती शराब। अब बता पिएगा क्या? दूध पिएगा? दूध मंगाऊं? चल पनीर मंगाते तेरे लिए। पनीर लिया भाई, पनीर लिया। दूल्हे राजा पनीर खाएंगे आज। लो जी लो, पनीर लो। लो ना यार, शुरू करो। इतना थोड़ी शर्माते, लो शुरू करो। आप लीजिए ना। यार हमारे को क्यों पूछता है? हम ये घास फूस ये पत्ते पुत्ते नहीं खाते। शाम को जब तक मुर्गे की टांग मुंह में ना जाए ना, हमारी शाम ही नहीं होती। चल एंजॉय कर। ले भाई ले, शुरू कर। जय श्री कृष्ण। मोना पुत्र, जा मेहंदी लगवा ले। हाँ, अब आप लोग भी आइए ना। जाओ तुम जाओ। अब दिल थाम के बैठिए। अब निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के गरम गरम शोले। अनुकल्प શું કરે છે? शरारा 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 शरारा
प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना ना कर जरा भी फिक्र, मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा आगे क्या करूं? I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा आगे क्या करूं? एक बात तो बता, तूने कभी अपनी होने वाली बीवी को किस किया है? अभी तक नहीं किया। मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अपनी तो जैसे तैसे शीला की जबानी, I'm just sexy